शहर में जगह जगह फैली गंदगी और कचरे के बीच सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने का सपना दूर होता जा रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों की साफ सफाई व्यवस्था को ग्रहण सा लग गया है। शहरवासी बजबजाती नाली और कचरे के ढेर के बीच अपना स्वच्छ शहर खोज रहे हैं। नगर निगम में हर ओर बजबजाती हुई नाली और गली मोहल्लों के सड़कों पर लगे कचरों के ढेर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों का इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। शहर में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। कचरा वाली गाड़ी नहीं आती है, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है, कचरा पूरा गंदगी व्याप्त है। यहाँ पर नाला पूरा भरा भरा पड़ा है, ना साफ सफाई नहीं होती है, साफ सफाई मात्र नाम मात्र की होती है और पूरी गंदगी यहाँ पर व्याप्त है। शहर के वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन न होने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में क्षेत्रीय लोग अपने पार्षद से शिकायत करके थक चुके हैं। परेशान लोगों ने अब जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। सिद्धबाबा वार्ड गंदी उन्मूलन बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार गंदी उन्मूलन बस्ती का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्र में डोर टू डोर गाड़ियों का ना आना, कचरा जगह जगह स्टॉल होना, कचरे को ना उठाना, नालियां बजबजा रही है, मच्छर महामारियां फैल रही है। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? सुपरवाइजर, सीएसआई, क्षेत्रीय पार्षद। कई बार कंप्लेन करने के बाद क्षेत्रीय जनों के द्वारा, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। निगम प्रशासन इस कदर उदासीनता पे सोया हुआ है और इस प्रकार मगमस्त हाथी की चाल चल रहा है कि जिसे देख के आज ऐसा लगता है कि जैसे क्षेत्रीय जनों ने अपने मत का अधिकार गलत कर दिया हो। के जिम्मेदार क्षेत्रवासियों की सुध लेने के लिए कभी नहीं आते। उनका तो ये भी कहना है कि कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी निगम के या क्षेत्रीय जिम्मेदार उनको दिखाई भी नहीं देते, जिससे वो अपनी समस्याओं का निदान करा सके। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एसएल ग्रुप से ठेका वापस लेने के बाद महापौर ने नगर निगम के अमले द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एमआईसी द्वारा दोबारा ठेका निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं डोर टू डोर में है, क्योंकि जब ठेकेदार एक्सेल कंपनी और शहर में उस एक्सेल कंपनी ने किसी एक ठेकेदार को ठेका दिया हुआ था, तब लगभग हमें लगता है कि 60 से 65% कचरा फिर भी उठता था। शिकायतें होती थी, पर वो एक दिन 2 दिन के अंदर, एक दिन 24 घंटे में सॉल्व हो जाती थी, उसका हल निकल जाता था, क्योंकि ठेकेदार साधन संसाधन लगा के वो काम करा देता था। आज की नगर निगम जब से 5 माह से नगर निगम ठेका बंद करके नगर निगम ने अपने हाथों में लिया है, महापौर शहर के हमारे महापौर जी ने बड़ी बड़ी सदन में बातें करी थी कि हम पूरी अमले के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ उतरेंगे और ठेकेदार से अच्छा काम करके हम बताएंगे नगर निगम, हमारा पैसा ही बचेगा। पैसा तो एक अलग बात है, मुझे नहीं लगता कि जो ठेकेदार को आप जितना भुगतान करते होगे उसी भुगतान से ही नगर निगम को पैसा लग रहा होगा लगभग, लेकिन आज शहर में 25 से 30% ही काम हो रहा है। 70% आज व्यवस्थाएं पूरी पटरी से उतर चुकी हैं। घरों में दिन 3-3, 4-4 दिन तक गाड़ियां नहीं आती हैं। जो पार्षद प्रभावशील है, दबाव बना सकता है, उनके आपने साधन संसाधन उपलब्ध कराएं। बाकी जगह एक समान कहीं पर पूरे शहर में नहीं है। स्थिति लगभग मैं बता रहा हूँ 50 से ज्यादा वार्डों की स्थिति बहुत दयनीय है, जहाँ कचरा की डोर टू डोर की गाड़ियां आती ही नहीं है, क्योंकि आज आपके पास ना साधन है, ना संसाधन है, ना आपने मैन पावर स्वीकृत करे हैं। आप सिर्फ हवा हवाई की बात की थी हमारे शहर के महापौर ने, पूरी नगर निगम की सत्ता को इसका कोई परवाह नहीं है कि आम जनता के घर में कचरे की गाड़ी जा रही कि नहीं जा रही। वो अपना कचरा रोडों में फेंक रही है, 2-2, 3-3 दिन तक दिनों में कचरे के ढेर गलियों में पड़े रहते हैं, क्योंकि आपके साधन संसाधन नहीं है। आपका नगर निगम कर्मचारी कितना व्यवस्थाएं सुधारेगा? वही कर्मचारी को सफाई की, झाड़ू की जिम्मेदारी है, वही कर्मचारी वीआईपी मूवमेंट की भी जवाबदारी संभालता है। और अगर आपने डोर टू डोर की व्यवस्था जो पहले से ठेके में थी और ठेकेदार का पूरा साधन संसाधन सुपरवाइजर थे, अगर वो आप नगर निगम के कर्मचारियों पर दबाव बनाओगे तो उनपे काम की भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है, दबाव ज्यादा बढ़ रहा है और वो कार्य उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना था। एक माह पूर्व एमआईसी ने ठेका वापस
ठेकेदार के माध्यम से डोर टू डोर की व्यवस्था कराने के लिए एमआईसी से स्वीकृति प्रदान करी, वो सदन में चर्चा को आएगा। मतलब महापौर की झूठी घोषणा वहीं साबित हो चुकी है कि जब एमआईसी में डोर टू डोर आ रहा है, आप बड़ी दावे के साथ कह रहे थे कि नगर निगम स्वयं चलाएगा। हमने तब भी कहा था कि उसमें नगर निगम की नगर सत्ता का कोई ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। जब नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर सत्ता शहर को कचड़े कूड़े में रहने मजबूर कर रही है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के पीछे, जो भी उनका ठेकेदार और नगर निगम नगर सत्ता के नेताओं का आपस में जो भी मामला होगा, उसके कारण ये लोगों को परेशानी में सामना करना पड़ा। अगर घुमा फिरा के आप फिर से वो ठेका प्रथा कर रहे हो, मतलब आप 5 और लगातार जनता आज की तारीख तक कचड़े की व्यवस्थाओं से परेशान है। इसका लगातार हम सड़कों में विरोध कर रहे हैं और जब भी सदन होगी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे।